एक बार फिर आप सभी ऊर्जावान इस देश के प्यारे प्यारे होनहारों का वेलकम है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन मेटल में दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स टुवर्ड वाटर मतलब व्हाट हैपन व्हेन अल्कली मेटल्स ट्रीटेड विथ डिजॉल्व इन वाटर। तो इसका रिएक्टिविटी का ट्रेंड्स वही है जो एयर के साथ था। क्या ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बेरिलियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कैल्शियम, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम, देन बेरियम। और इसका कारण क्या था आप जाकर के देखिए, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर यानी जितना हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी वैल्यू होगा, जितना आरएस एनर्जी कम होगा, उसका रिएक्टिविटी उतना ही ज़्यादा। और इसमें बेरिलियम सबसे विनर है। व्हाई दे आर विनर, व्हाई दे आर मोर रिएक्टिव, बिकॉज दे हैव हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल एंड लोअर वैल्यू ऑफ आरएस एंथैल्पी। तो चलिए ये आप जान गए। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और सबसे कमजोर कोड बेरिलियम। ये तो कह रहा है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए काइनेटिकली इनर्ट होता है एयर और वाटर के साथ, ठीक है। इसमें बेरिलियम, चलिए बेरिलियम तो खैर मत पूछिए, वाटर के साथ आप कितना भी मेहनत कर लीजिएगा और रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो ये दोनों आप क्या मान सकते हैं, एक जैसा है, और ये तीनों एक जैसा है। तो वाटर का यहाँ दो कंडीशन है, देखिए, एक कोल्ड वाटर के साथ और दूसरा हॉट वाटर या स्टीम के साथ। अब लोग भी क्या होते हैं, तरह तरह के वैरायटी के स्टूडेंट्स हैं। उसमें क्या कुछ ऐसे तेज बच्चे हैं, आप लोग हैं सब तेज हैं, तो उनको क्या होता है एक बार समझा दीजिए हाँ सर ओके। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको प्यार से बार बार समझाना पड़ता है, कुछ अलग से एक्स्ट्रा टाइम दे करके कुछ अलग से उनको समझाना। तो उनके लिए क्या करना होता है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो देखिए इस दोनों पर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और ये तीनों पर मेहनत कम करना पड़ेगा। मेहनत कम करने का मतलब क्या है, यह वाटर के साथ यदि आप सीधे पानी में मिला दीजिए रिएक्ट कर जाए तो जो तेज होगा यानी रिएक्टिव होगा वही ना रिएक्ट करेगा। और पानी में मिलाइए, ऊपर से गर्म कीजिए, गर्म से भी ना हो तो बहुत गर्म यानी स्टीम से जाके रिएक्ट कराइए। तो वो सब किसके साथ होगा, जो लेस रिएक्टिव होगा, जो ज़्यादा टाइम किसको देना पड़ता है, जो थोड़ा कम, जो थोड़ा सा जिनका बेस थोड़ा कमज़ोर होता है। और जो आप लोग मार टैलेंटेड बच्चा सब मिल जाता है उसको क्या चुटकी बजाइए सब समझ में आ जाता है। कहने का मतलब क्या है सर, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करेगा। तो चलिए हम लोग कोल्ड वाटर के साथ बात करते हैं। कोल्ड वाटर में कौन, ये तीनों क्यों, क्योंकि मोर रिएक्टिव है। तो चलिए ये मेटल्स व्हेन एवर डिजॉल्व इन वाटर, कौन सा वाटर, ठंडा पानी के साथ, ठीक है, यानी ठंडे पानी के साथ भी इसका रिएक्शन हो जाता है। एंड देन इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये मेटल हाइड्रोक्साइड कैसा होगा, निश्चित रूप से ये आयनिक हाइड्रोक्साइड है। आयनिक हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हुआ सर, ये बेसिक हाइड्रोक्साइड है, बेसिक हाइड्रोक्साइड है। ये बहुत कॉमन सा बात है, ये बताने की बात नहीं था क्योंकि आप सामान्य बात है। चलिए तो यहाँ एम क्या है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है, ठीक है। तो ये अपना क्या बना लिया, हाइड्रोक्साइड बना लिया जो बेसिक हाइड्रोक्साइड है। तो चलिए ये तीनों हो गया। अब आ गया मैग्नीशियम की बारी। ये मैग्नीशियम कहता है कि भैया हम आप लोगों से थोड़ा सा कम रिएक्टिव है, लेकिन बेरिलियम से तो हम ज़्यादा रिएक्टिव है। कहाँ, बिल्कुल, तो बेरिलियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम क्या करता है, ये पानी के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोक्साइड तो बनाता है, लेकिन ये कैसा पानी के साथ, वो पानी के साथ नहीं, स्टीम के साथ रिएक्ट करके बनाता है, स्टीम के साथ। यानी इसको थोड़ा सा और आपको पुश करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, बना दिया हाइड्रोक्साइड। अब आ गया बेरिलियम की बारी। बेरिलियम को यदि आप पानी में डालेंगे और कितना नाक रगड़ के रह जाएंगे, कितना गर्म करके रह जाएंगे बेरिलियम का, नहीं भैया हमको रिएक्ट फेक्ट नहीं करना है। हमको एकदम इच्छा नहीं है कि हम पानी से रिएक्ट करके क्या करेंगे। तो पानी से रिएक्ट करके क्या करेंगे, यानी वो एकदम तैयार नहीं है, एकदम आपको क्या कहते हैं नाक पर माछी बैठे नहीं दे रहा है। तो आप बेरिलियम यदि हाइड्रोक्साइड बनाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ तो आपको 3 वो ये बन गया, मैग्नीशियम भी बन गया, देख रहे हैं यहाँ कौन कौन बन गया, CaOH होल, देखिए ये बन गया आपका, ये सब बन ही गया सब।
बन गया, देखिए ऊपर से कोल्ड वाटर के साथ बन गया ये मैग्नीशियम। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आपको बनाने का इच्छा एकदम क्या हो गया है कि नहीं भैया हम तो बना के छोड़ेंगे, तो क्या वो नहीं बनता है क्या? जी हाँ बनता है। यानी आपको यदि ऐसे नाक छूने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करते हैं आप? नाक घुमा कर छूते हैं, नहीं ऐसे नाक घुमा के छूते हैं। इसका मतलब क्या है? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली ऑप्टेन नहीं हो रहा है, यानी बेरिलियम को यदि पानी में आप डिजॉल्व करा दीजिए, चाहे वो हॉट वाटर ही की स्टीम के साथ ही, वो रिएक्ट नहीं करता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यानी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए आपको थोड़ा सा हाथ पैर मारना पड़ेगा, हाथ पैर ऐसे ऐसे बना करें, यानी योगा करना पड़ेगा आपको। क्या योगा करना है? क्या करना है सर? आपको करना यही है कि बेरिलियम ऑक्साइड ले आइए, बेरिलियम का ऑक्साइड ले आइए, उसको कार्बन के साथ 2275 केल्विन के साथ गर्म कीजिए, देन ये बेरिलियम का कार्बाइड बनाएगा। वाह रे वाह, दिस इज कॉल्ड बेरिलियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड। वाह, स्टाइल में बोलिए थोड़ा, बेरिलियम। ये लेकिन ये याद रखिए सर, ये आयनिक कार्बाइड है, ऐसा मत समझिए कि ये कोवैलेंट नहीं है, आयनिक कार्बाइड है। अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि इसके जगह पर यदि हमारा बेरिलियम की जगह पर कोई दूसरा रहता तो वो जो कार्बाइड बनाता है अदर मेटल कार्बाइड, यदि अदर मेटल कार्बाइड जान लीजिए एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अब अदर मेटल कार्बाइड ये होगा, उसका फार्मूला होगा MC2 टाइप्स कार्बाइड बनाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल आप जान लीजिए, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड व्हेनेवर डिजॉल्व इन वाटर। नहीं, कैल्शियम कार्बाइड को जब वाटर में डिजॉल्व करते एसिटिलीन गैस बनता है, बताया ना, है ना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही, बनता मेनली कौन है? एसिटिलीन गैस। ये आप पढ़ते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में। तो यही देखिए, ये क्या है? ये कैल्शियम कार्बाइड, ये कैसे ऐसे नहीं होता है, ये देखिए ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है। यहाँ देखिए ये माइनस है, ये 2+, देखिए आयनिक कंपाउंड, ये क्या है? ये सब आयनिक कंपाउंड होता है, ये आयनिक कार्बाइड होता है, ऐसा नहीं कि ये कोवैलेंट होता है। यानी बेरिलियम भी कार्बाइड है, आयनिक ही है, और सब मेटल भी कार्बाइड आयनिक ही है, लेकिन दोनों के फार्मूला में अंतर होता है। देखिए आप Be2C और CaC2 में आप देख लीजिए, दोनों आयनिक ही है। तो चलिए आप क्या कर लीजिए, बेरिलियम का कार्बाइड आप तो बना लिए। इस बेरिलियम के कार्बाइड को आप पानी में डिजॉल्व कर दीजिए। इस पानी में आप डिजॉल्व कर दीजिएगा तो देन आपका BeOH2 + CH4, देखिए सर आपका BeOH2 बन गया। लेकिन ये BeOH2 जो है, ये ध्यान में रखिए, ये एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है, जबकि और सब जो भी है आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रोक्साइड, वो क्या होता है? बेसिक होता है। तो कहने का मतलब है, चलिए इसको मिटा दें, हम मिटा देते हैं। अब जरा देखिए, ये जितना भी हाइड्रोक्साइड है सब पानी में घुल जाता है। तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है, ये क्या हाल होता है? तो ये थर्मल स्टेबिलिटी देख लीजिए, इसका घटता है। ये देखिए ऐसे होता है। चलो हटो, ऐसे। और सॉल्युबिलिटी इन वाटर में हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी का हाल क्या होगा सर? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा सॉल्युबल होगा मैग्नीशियम का है। ये क्यों? चलिए इतना तो आप जान गए, जो कमज़ोर होगा वो आसानी से घुल जाएगा। चलिए ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, ये जो साइज ऑफ मेटल आयन M2+ आयन क्या हो गया? इंक्रीज कर रहा है इधर से इधर। लेकिन ध्यान में रखिए, लैटिस एनर्जी जब केटाइन का साइज इंक्रीज करता है, आप जानते हो मेटल आयन का साइज, केटाइन का साइज इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज करता है और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों डिक्रीज करेगा। यानी आप यहाँ से यदि आप यहाँ आएंगे तो एक चीज़ नहीं, दोनों चीज़ डिक्रीज करता है। देख रहे हैं, दोनों चीज़ डिक्रीज करता है। लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज करता है और हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज करता है। हाइड्रेशन
एनर्जी भी डिक्रीज करता है, दोनों डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि केटाइन का साइज, क्योंकि मेटल आयन का साइज M2+ का साइज इंक्रीज करता है, ये आपको पता है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि दोनों डिक्रीज करता है, लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन दोनों डिक्रीज करता है, लेकिन लैटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज करता है हाइड्रेशन एनर्जी के तुलना में। इसलिए ऊपर वाले के तुलना में नीचे वाले का हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। नीचे वाले का हाइड्रेशन एनर्जी इसलिए ज़्यादा नहीं क्योंकि बढ़ गया, नीचे वाले का हाइड्रेशन इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि लैटिस एनर्जी ज़्यादा घट गया। क्योंकि आप जानते हैं कि लैटिस एनर्जी यदि ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी से, तो क्या होगा? साल्ट इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है। हाँ, सॉल्युबल कब होता है? जब लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होता है हाइड्रेशन एनर्जी, तो वो क्या होता है? साल्ट सॉल्युबल होता है। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ नीचे वाले का ज़्यादा क्यों हो रहा है ऊपर वाला से? इसलिए नहीं क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रहा है, नहीं, इसलिए नीचे वाले का ज़्यादा हो रहा है क्योंकि लैटिस एनर्जी ज़्यादा घट रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी कम घट रहा है। इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी नीचे वाले का ऊपर वाले के तुलना में दोनों का कंपैरेटिव डिग्री में ज़्यादा है। तो आप समझ गए। तो क्या देख रहे हैं कि लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज मोर एक्सटेंटली देन decrease in a hydration energy।